अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और यूनिक रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए करेलों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी देखने के बाद आप यकीन करें सभी पुराने तरीके छोड़ के हमेशा इसी तरीके से करेले बनाएंगे। मैंने यहाँ पे हाफ के जी करेले लिए हैं। इनकी मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, बीज रिमूव कर दिए और इनका छिलका भी हल्का सा मैंने पील कर दिया। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखूँगी। आधे घंटे रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका थोड़ा सा जो कड़वा पानी है वह निकल जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। एक मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर मैं 1 कप दही का ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसी दही के अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है, 1/4 टीस्पून हल्दी का, हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को योगर्ट के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रखते हैं साइड पे। पैन लिया है मैंने, इसके अंदर हाफ कप मैं कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होता है तो इसके अंदर मैंने ये करेले अच्छी तरह से वॉश करके इनको मैंने धूप में थोड़ी देर के लिए रख के ड्राई कर लिया। इन करेलों का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनके अंदर हल्की सी भी नमी होगी तो ये कड़वे बनेंगे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मैक्सिमम हम इनको 8 से 9 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। जैसे ही थोड़े से ये हल्के से सॉफ्ट होते हैं तो मैं इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, उनको मैंने कट लगा के तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इनको भी हम करेलों के साथ ही फ्राई करेंगे। सब्ज़ मिर्चें यहाँ ऐड करने का मकसद ये है कि जब इन सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट करेलों के साथ डेवलप होगा तो यकीन जाने बहुत ही ये टेस्टी और क्रंची हो जाएंगे। तो हमने इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई कर लिए। जैसे ये हल्के से गोल्डन होते हैं, ज़्यादा हमने इनको गोल्डन नहीं करना, हमने इनको और ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना से करना है ताकि इसमें बस हल्का सा क्रंच आ जाए। जैसे ही हमने अपने तमाम करेले इसमें से निकाल लिए हैं, अब मैं उसी पैन के अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ टी स्पून है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और हाफ टी स्पून ही है कलवंजी। अब मैं इन तमाम स्पाइसेस को ऑयल में ऐड कर दूंगी। आपने जब ये स्पाइसेस ऑयल के अंदर ऐड करने हैं तो ऑयल ठंडा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर आपने इन स्पाइसेस को ऐड नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आप इनको ऐड कर देंगे तो ये फ़ौरन जल जाएंगे। हल्का सा ठंडा होना चाहिए तब आपने इनको ऐड करना है। और जब लहसुन अदरक के हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब आपने इसके अंदर जो हमने योगर्ट का मसाला रेडी किया था, तमाम स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड कर दिए थे, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको इतना कुक करना है कि इसका जो तमाम पानी है वो ड्राई हो जाए। और जैसे ही ये सारा पानी योगर्ट का ड्राई हो जाता है तब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको इस तरह से ज़रा थोड़ा सा मोटे साइज़ में ही काटा है, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्का सा इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। और जैसे ही थोड़े से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रख दूंगी ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाते हैं तो ये देखें जी हमारे प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और करेले ऐड करने के बाद फिर से हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। यकीन जाने जब ये करेले बन के रेडी होंगे तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी प्लेटें चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, और जो करेले नहीं भी खाते, नहीं पसंद करते, वो भी ये वाले करेले चटपट से खा जाएंगे और आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। और अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम दम वाली फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे और तकरीबन
6 से 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और हमारे जो प्याज हैं वो भी तकरीबन सॉफ्ट हो गए हैं। बट अभी इनमें थोड़ी सी कसर है, तो अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। मेरे पास तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने इस तरह से काट के इसमें ऐड कर दिया है। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद हम फिर से तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। टोटल हमने 15 से 20 मिनट आप हल्की दम वाली फ्लेम पे आप इसको रख दें, ताकि ये हमारे जो प्याज हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको फिर से दम पे रख दिया है। 7 मिनट के बाद ढक्कन हटाते हैं। ये देखें जी, हमारे जो प्याज है वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और हमारे करेले अब बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और यकीन जाने अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगी तो बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जब ये खट्टापन सा, दही का खट्टापन और टमाटो का खट्टापन आएगा, तो ये जो करेलों का मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं और इसकी फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह से हमारे करेले रेडी हैं। आप इसको पराठे के साथ खाएं, इसको रोटी के साथ खाएं, तो यकीन जाने बहुत ही ये टेस्टी और मज़ेदार से करेले आप सभी को बहुत पसंद आएंगे, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और यूनिक रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।